स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ के पार्ट 13 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम दैट इज़ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो गाइनोशियम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोशियम उसको रिप्रेजेंट करता है। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल। हमें पता है पिस्टिल और स्टिग्मा ये पूरे ओवरऑल चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है कि गाइनोशियम में एक पिस्टिल हो जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिलरी, या फिर हो सकता है एक से ज़्यादा पिस्टिल हो जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, दोबारा से सुनो, हो सकता है एक सिंगल पिस्टिल हो जिसको हम मोनोकार्पिलरी बोलते हैं, और हो सकता है एक से ज़्यादा पिस्टिल हो जिसको मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर। और अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल होता है तो हो सकता है कि वो पिस्टिल आपस में फ्यूज़ हों, जिसको हम सिनकार्पिस बोलते हैं। ठीक है, और मे बी फ्री, यानी कि फ्यूज्ड फॉर्म में है पिस्टिल आपस में फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस बोलेंगे, और अगर फ्री है तो एपोकार्पस बोलेंगे। ठीक है, ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट। अब ये जो पिस्टिल होता है, हर पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक है स्टिग्मा, एक है स्टाइल, एक है ओवरी। ठीक है, तो हर पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है? स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, यानी कि जो पॉलन ग्रेन आते हैं कहीं से भी उड़ के, वो कहाँ पे गिरते हैं? वो स्टिग्मा पे गिरते हैं। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। और स्टाइल क्या है? स्टाइल जो स्टिग्मा के नीचे एक लंबा सा पार्ट होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और जो बेसल बल्ज पार्ट है, जो नीचे मोटा सा पार्ट है जो पिस्टिल के सबसे नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट किसके होते हैं? पिस्टिल के होते हैं। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी दैट इज लोक्यूल। अगर ओवरी के अंदर देखोगे तो क्या मिलेगा? ओवेरियन कैविटी देखने को मिलेगी, जिसको हम लोक्यूल बोलते हैं। नाउ द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? प्लेसेंटा कहाँ देखने को मिलता है? ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11th, यानी कि आपने जो प्लेसेंटेशन, स्टाइल ऑफ प्लेसेंटेशन हमने ये पढ़ा था, इसको एक बार याद करो कि आपने क्या पढ़ा था। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। इस प्लेसेंटा में से ही मेगास्पोरेंजिया बाहर निकल के आते हैं, जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया को हम क्या बोल देते हैं? ओव्यूल बोल देते हैं। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ये स्टिग्मा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो लैंड करता है। ये पार्ट है स्टाइल। ठीक है, ये ओवरी और ये थैलेमस। अब ये सिनकार्पस यानी फ्यूज्ड हो सकती है। ठीक है, अगर एक साथ काफ़ी सारे हैं वो फ्यूज्ड हैं तो उसको सिनकार्पस बोल देते हैं। नाउ द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1। हो सकता है कि जो ओव्यूल हैं, ठीक है, वो एक हो, जैसे कि वीट में, पैडी में और मैंगो में, और हो सकता है कि काफ़ी सारे हों, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, और यहाँ पे आपका है ऑर्किड्स। Now let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. अब हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट, तो इससे ये अटैच्ड होता है, फ्यूनिकल से ये अटैच्ड होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्लेसेंटा से अटैच्ड है। किससे? एक स्टॉक होती है, एक थोड़ा सा जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ जिस चीज़ से अटैच होती है उसको स्टॉक बोलते हैं, तो वो मोस्टली प्लांट्स वगैरह के लिए, फ्रूट्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो ये इससे अटैच्ड है फ्यूनिकल के थ्रू। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलियम। मतलब ओव्यूल की जो बॉडी है फ्यूनिकल से किस रीजन में मतलब मिल रही है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। हीलियम, ये देखिए इस पर्टिकुलर पोर्शन को इसने क्या बोला है? हीलियम। नाउ अब यहाँ पर है, दस हीलियम रिप्रेजेंट
द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो अगर हीलियम की बात करें तो वो पार्ट दिखा रहा है जो बीच का पार्ट होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। हर ओव्यूल के ऊपर एक या एक से ज़्यादा एनवेलप्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे क्लोथ्स होते हैं ना, काइंड ऑफ वही है कि एक के ऊपर एक एनवेलप है, जैसे हमें क्लोथ सर्दी गर्मी से बचाते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि ये इंटीग्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्टिव एनवेलप है। इंटीग्यूमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप, यानी कि इंटीग्यूमेंट्स न्यूसेलस को, जो बीच में ये न्यूसेलस है, इसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, बट एक टिप से वो उसको कवर नहीं करते। एक छोटी सी ओपनिंग खुली होती है और इस ओपनिंग का नाम क्या है, माइक्रोपाइल। इस टिप ये खुली होती है और यहाँ पे कोई भी चीज़ किसी को कवर नहीं करती, ठीक है। नाउ अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलेजा। अगर आप यहाँ पे देखो, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एंड पे आपको चैलेजल पोल दिखेगा और रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस जो होता है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में क्या मिलेगा, चैलेजल पोल मिलेगा। नाउ एंक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसेलस। अगर हम देखें इंटीग्यूमेंट्स के बीच क्या है, कुछ सेल्स हैं, मास ऑफ सेल है जिसको बोला गया, ये देखिए ये न्यूसेलस है, ठीक है। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। जो न्यूसेलस के सेल होते हैं उनके अंदर काफ़ी खाना होता है जो स्टोर होता है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक। अगर ध्यान से देखिए तो न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फाउंड फ्रॉम अ मेगास्पोर। और ओव्यूल के अंदर मोस्टली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो मेगास्पोर से बनता है। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में बनाने को आता है और पूछा भी जाता है। नाउ इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द माइक्रोपाइलर एंड या अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इधर हमने देखा कि जो आपका ये है पर्टिकुलर पोर्शन, देखिए सिनकार्पस क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा इससे पहले हम लोगों ने एक दो चीज़ें और देखी, जैसे कि आपका ये एपोकार्पस क्या होता है, मोनोकार्पिलरी क्या होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस पूरी सीरीज़ के जो ये रिप्रोडक्शन सीरीज़ है, इसके सारे पार्ट आपको रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर के मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 12th और 11th की कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाके बायोलॉजी प्लेलिस्ट सेलेक्ट करिए, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।